हेलो एवरीबॉडी एंड अ वेरी कॉर्डियल वेलकम टू आवर चैनल इंडियन स्टडी हब। आज हम जानेंगे दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में जो कि है ले एंड लाई। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन, दोनों वर्ड्स के मीनिंग्स, उसके बाद इसका यूसेज, कहाँ कहाँ पे ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। उसके बाद ये भी जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें कन्फ्यूजन होती है और कैसे होती है, और एंड में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक सेंटेंस के साथ, और सेंटेंस है हमारा सबसे पहले, राहुल ले द बैग असाइड एंड लेड ऑन द ग्राउंड। अब दो वर्ड्स हमारे दोनों यहाँ पर यूज़ होगा और एक यहाँ पर यूज़ होगा। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोनों वर्ड्स की तो आप एग्जाम में भी ये सेंटेंस गलत करके आओगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो कोई बात नहीं गाइस, लापरवाही बिल्कुल नहीं होने देंगे और डिटेल में समझते हैं दोनों के मीनिंग्स। सबसे पहले ले हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसका मतलब होता है टू पुट समथिंग डाउन जेंटली और केयरफुली, यानी कि किसी चीज़ को आराम से या फिर केयरफुली बहुत ध्यान से नीचे रखना, जो कि होती है हमारी डूइंग। दूसरी हमारी होती है लाई हमारी कैसी वर्ब होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसका मतलब होता है टू रेस्ट और रिक्लाइन, यानी कि लेट जाना, आराम करना या नीचे रिक्लाइन कर जाना, उसको बोलते हैं लाई। अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का मतलब आपको पता ही होगा। नहीं, कोई बात नहीं, बता देता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स जिनका खुद का एक ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल राम सैंग अ सॉन्ग। अब सैंग हमारे यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है, और सॉन्ग उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानना होता है, विद द रिप्लाई ऑफ व्हाट और whom। अगर हमें रिप्लाई ऑफ व्हाट और whom मिल रहा है तो इसका मतलब वो इसका ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल राम सैंग व्हाट, राम सैंग अ सॉन्ग। सिमिलरली इनट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब जिनका खुद का एक ऑब्जेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल राम सैंग स्वीटली, राम सैंग व्हाट। अब व्हाट का रिप्लाई स्वीटली नहीं होता है, स्वीटली होता है हाउ का रिप्लाई। तो स्वीटली होता है हमारा एडवर्ब और ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब सैंग यहाँ पर कैसे होगी, हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो ऐसे ही ले हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है और लाई हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, और इसीलिए हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी कि जो ले है हमारी डूइंग एक्सप्रेस करती है, और लाई जो हमारी होती है वो हैपनिंग एक्सप्रेस करती है। डूइंग और हैपनिंग तो आपको पता ही होगा। नहीं, कोई बात नहीं भाई, ये भी बता देता हूँ। हैपनिंग वर्ब्स वो वर्ब्स जो एक्सप्रेस करे हैपनिंग को। फॉर एग्जांपल श्याम डाइड लास्ट ईयर। अब डाइड ये हमारी जो वर्ब है ये हैपनिंग एक्सप्रेस कर रही है, उसको श्याम ने नहीं किया है, वो खुद से हुई है, इसलिए ये वर्ब जो डाइड है ये है हैपनिंग वर्ब। और डूइंग ऐसी वर्ब्स जिनको किया जाता है, जैसे कि श्याम लाफ्ड लाउडली। अब लाफ्ड हमारी जो वर्ब है ये डूइंग वर्ब है, यानी कि श्याम ही इस वर्ब को कर रहा है, तो इस वजह से लाफ्ड जो वर्ब है वो हमारी कैसी वर्ब हुई, डूइंग वर्ब हुई। अच्छा, तो गाइस ये होगी इसकी डेफिनेशन, और ये हमें भी सीख लिया इसके बारे में कौन से ट्रांजिटिव कौन से इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, हैपनिंग डूइंग सब सीख लिया है। लेकिन बस एक लास्ट चीज़ और हमें इन वर्ब्स के बारे में समझनी है, प्लीज़ ये और समझ लो। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो बस भाई ये और समझ लो, इसमें बस कंफ्यूजन ये होती है कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब्स हम पढ़ेंगे जिसकी वजह से इन दो वर्ड्स में मैक्सिमम कंफ्यूजन हो जाती है। तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होती है, जैसे हम पढ़ते हैं डू, डिड और डन, वैसे ही हमारी इन दोनों वर्ब्स जो हमारी ले और लाई इनकी भी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं। जैसे हमारी ले है उसकी होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ले, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है लेड, तो और थर्ड भी होती है हमारी लेड, और जो लाइन होती है ये हमारी होती है कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब। और वैसे ही हमारी जो लाई होती है वर्ब, उसकी हमारी बेस फॉर्म होती है लाई, इसकी सेकंड वर्ब जो होती है वो होती है ले। हाँ, ले ही होती है, जो कि इससे कंफ्यूज हो जाते हैं हम ले से। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है हमारी लेन, और फोर्थ जो कि कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो होती है लाइन। तो ये जो आपकी कंफ्यूजन होती है हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड, ले में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की और लाई में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की, जो कि सिमिलर होती है, इस वजह से हमारी मैक्सिमम कंफ्यूजन होती है। लेकिन ये आपकी कंफ्यूजन तब क्लियर हो सकती है जब आपको डेफिनेशन और आपको उसको यूसेज पता होगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस पे, ताकि हमारी और जो कंफ्यूजन होगी वो प्रॉपर क्लियर हो सके। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे सेंटेंसेस पे। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है लाई द गन डाउन एंड ले ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहले जो हमारी वर्ब यूज हुई है लाई, ये यहाँ पे गलत यूज है, यहाँ पे आनी चाहिए हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, और लाई होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब आएगी, मैंने ऑब्जेक्ट का रिप्लाई देख लिया, व्हाट का रिप्लाई, डैश ले व्हाट ले द गन डाउन। अब व्हाट मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे आनी चाहिए हमारी ट्रांजिटिव वर्ब जो कि होती है हमारी ले, तो यहाँ पे आ जाएगा ले।
और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन यूज हुआ है, तो ये जो ग्राउंड है ये किसका ऑब्जेक्ट है, ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वो होगी इंट्रांजिटिव वर्ब, जो कि होती है लाई। और लेटने को नीचे बोला जा रहा है ग्राउंड पे, तो उसकी सेंस, उसका मतलब होता है लाई से, तो यहाँ पे एग्जैक्टली आ जाएगा हमारा लाई। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ले द गन डाउन एंड लाई ऑन द ग्राउंड। सेकंड सेंटेंस है हमारा आई शैल गो होम एंड ले फॉर अ वाइल। अब ले हमारे यहाँ पे लेटने जाने को बोला है, तो हमारी हमको पता है यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, लाई आएगी, क्योंकि उसका मीनिंग होता है नीचे रेस्ट करने का। चलो गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। दे डैश इन द ट्रैप दैट डैश बाय द पुलिस। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको वीडियो पॉज करके फटाफट चेक करना है कि कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा। हम आते हैं एक बार फटाफट इसके सोल्यूशन पे। सबसे पहले देखते हैं दे डैश इन द ट्रैप, तो यहाँ पे इन प्रेपोजिशन यूज हुआ है और ऑब्जेक्ट हमारा द ट्रैप, तो ये द ट्रैप किसका ऑब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन का, तो जो भी यहाँ पे वर्ब यूज होगी वो इंट्रांजिटिव होगी। तो हमारी जो ले है वो तो यूज हो नहीं सकती, तो लाई ही यूज होगी, तो लाई हमारे यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। और तो इसका मतलब लेड, और जो लेड है ये तो बी और डी तो वैसे ही गलत हो गए, तो ए या सी में से कोई एक आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो ऑप्शन है हमारा, ले इन द ट्रैप दैट डैश बाय द पुलिस। अब बाय द पुलिस है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई डूइंग होगी और पैसिव में होगा, तो पैसिव में होगा तो वॉज तो आ ही जाएगा, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब आएगी तो वो होती है लेड। तो अगर लेड होगा तो हमारा सी ऑप्शन में लेन है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा अल्टीमेटली कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए। तेरे पास कोई और रास्ता है? हाँ, तो गाइस इसी वजह से हमारा ऑप्शन बचता है ए, और इसी वजह से आंसर है हमारा ए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो ले यहाँ पे यूज हुआ है ये लाई की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये ले वर्ब नहीं है, ये लाई की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और जो लेड है ये पैसिव टेंस में यूज हुआ है, वॉज हमारा पैसिव वो शो कर रहा है, और लेड ले की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड। फोर्थ सेंटेंस हमारा दे हैव लेन मच स्ट्रेस ऑन दिस टॉपिक। तो हमें पता चल रहा है दे हमारा सब्जेक्ट है और मच स्ट्रेस हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजर है तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब होगी, तो आंसर हो जाएगा दे हैव लेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ एग्जांपल जो कि है देयर इज लेइंग अ बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ पे लेइंग वर्ब यूज हुई है, तो इस सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमारा जो सब्जेक्ट क्या है ये आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे अ बुक है, ये अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, अ बुक हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट कैसे ये समझते हैं, जो सबसे पहले तो जो वर्ब लेइंग यूज हुई है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो आंसर तो इसका ये हो जाएगा देयर इज लाइंग अ बुक ऑन द टेबल। तो यहाँ पे देयर क्या है, देयर इट हो गया, देयर हो गया, इट हो गया, ये जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ये इनको बोलते हैं वर्चुअल सब्जेक्ट्स। ये एक्चुअल सब्जेक्ट्स नहीं होते हमारे, वर्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं। इट, जैसे इट भी हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट नहीं होता है। तो हमारा मेन सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है, अ बुक। अ बुक हमारा मेन सब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब यूज़ करिए, और इसका खुद का ऑब्जेक्ट तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे प्रेपोजिशन यूज हुई है। द टेबल हमारा ऑब्जेक्ट था, और ये द टेबल किसका ऑब्जेक्ट है, ऑन प्रेपोजिशन का, तो इसी वजह से लाइंग यहाँ पे हमें पता चल गया था कि हम यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब यूज होगी, तो उसी से हमने यहाँ पे लाइंग कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया भी आपको, द वर्ब इज रिटन अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड लास्ट हमारा आज का सेंटेंस है, वो है द कोर्ट वॉज लेन विद वुडन फ्लोर। अब यहाँ पे हमको वॉज लेन देखते ही पता चल गया, तो जो सेंटेंस है ये पैसिव सेंटेंस है। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हमेशा कभी भी कोई भी सेंटेंस अगर पैसिव में है तो वर्ब कभी भी इंट्रांजिटिव उसमें यूज नहीं होगी, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी, हैपनिंग वर्ब्स होती हैं सारी। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी हैपनिंग वर्ब यूज नहीं होगी, तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा द कोर्ट वॉज लेड विद वुडन फ्लोर। ठीक है, तो ये हम देखते ही पता चल जाना चाहिए आपको कि कभी भी कोई भी सेंटेंस पैसिव उसमें आ रहा है तो उसमें वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर। और लास्ट का हमारा जो सेंटेंस है वो होगा जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में समझा था। ठीक है, राहुल ले द बैग असाइड एंड लेड ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे साफ पता चल रहा है द बैग ऑब्जेक्ट है और ले का इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। और जो यहाँ पे द ग्राउंड है ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कैसी वर्ब आनी चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए। और जो है सेंस हो रही है टेंस की, पास्ट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लेड और इसका हो जाएगा ले। तो ये था गाइस आज का पूरा लेसन, और ये था हमारा डिफरेंस ले और लाई के बीच में। आई होप आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखने हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, subscribe to my channel and share this video as much as you can. Please guys, this is a humble request, please share this video. Until then, take care and have a nice day. Bye bye.